हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग ये एक्टिविटी पहले देख लेते हैं। एक्टिविटी में क्या है, एक सर्किट डायग्राम बना हुआ है जिसमें बैटरी है, वोल्टामीटर है, एमीटर भी कनेक्ट है, ठीक है। और इसमें हम लोग 1.5 वोल्ट का बैटरी यूज कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट इसमें एक XY एक नाइक्रोम वायर यूज कर रहे हैं इसमें, ठीक है। इसको कनेक्ट कर रहे हैं सर्किट को। तब देखते इससे क्या होता है। पहले हम लोग 1.5 वोल्ट का एक बैटरी लगाए, तो इसे मेजर किया गया। यहाँ पर सब नोट करेंगे, करंट भी मेजर करेंगे, वोल्टेज भी मेजर करेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल जब 1.5 वोल्ट का बैटरी कनेक्ट किया गया तो करंट उसमें फ्लो किया, ठीक है। उसके बाद जितना हम लोग वोल्टेज दिया उसी के अनुसार करंट में इसमें इस सर्किट में फ्लो किया। फिर इसको क्या किया, फिर बैटरी को हम लोग 1.5 एक और सेल जोड़ दिए, ठीक है ना, यानी बढ़ा दिया 1.5 का, फिर एक और जोड़ दिए। जिस तरह से वोल्टेज बढ़ाएं तो उस तरह उसके अनुसार एमीटर में भी रीडिंग जो करंट का था उसी के अनुसार आने लगा, यानी बढ़ गया करंट भी। फिर तीसरा सेल उसमें जोड़ दिए, फिर फोर्थ जोड़ दिए, तो करंट भी उसी तरह इंक्रीज कर दे चला गया। इस तरह की हम लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं। ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस का है एक्सिस, और ये करंट का है। देखिए यहाँ पर करंट 0.1 फ्लो किया, अब वोल्टेज कितना रीडिंग हुआ इसमें 0.4, फिर 0.2, ये 0.8 वोल्टेज बढ़ा है तो 0.2 रीडिंग आया। उसी तरह 1.2 वोल्टेज बढ़ा है तो यहाँ पर रीडिंग कितना है 0.3, 1.6 बढ़ा है वोल्टेज तो यहाँ पर कितना रीडिंग आया 0.5, सोन इसी तरह बढ़ते ही आता। इसका ग्राफ कैसे बने, स्ट्रेट लाइन, यानी इससे ये पता चला कि हम लोग जिस तरह से वोल्टेज बढ़ा रहे हैं उसी तरह करंट भी बढ़ रहा है। देखिए मैथमेटिकली समझ लेते हैं हम लोग। जैसे कि हम मान ली कि एक एग्जांपल लेते हैं, V1 और I1 0.4 था वोल्टेज और 0 करंट उसमें रीडिंग आया, तो इसका रेशियो कितना, रेशियो दोनों का कितना आया 0.4 0.1 यानी 4। उसके तरफ फिर वोल्टेज 0.8 हुआ और करंट फ्लो कितना हुआ 0.2, तो रेशियो कितना, तो भी 4 ही आया, क्योंकि दोनों का रेशियो कांस्टेंट आया। फिर उसी तरह इसमें बढ़ा तो 1.2 वोल्ट है तो 0.3 करंट उसमें रीडिंग हुआ, तो ये भी 4 ही आया। उसी तरह फोर्थ टाइम्स में क्या हुआ 1.6 वोल्टेज बढ़ा तो 0.4 करंट उसमें फ्लो हुआ, तो ये रेशियो हमारा मेंटेन रहा, ठीक है ना। जिस तरह से हम लोग वोल्टेज बढ़ाते हैं उसी तरह से करंट भी बढ़ता है। तो हम लोग क्या इसे ऑब्जर्व करते हैं, वोल्टेज क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है। जितना हम लोग वोल्टेज बढ़ाएंगे उसी के अनुसार करंट भी ये कंडक्टर में फ्लो होगी। तब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और क्या लिख सकते हैं V बाई I इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी रेशियो जो कॉन्स्टेंट था अभी हम मैथमेटिकली हम लोग प्रूव किए हैं उसको क्या बोलते हैं R, यानी रेजिस्टेंस। तो अब V बराबर क्या हुआ I इंटू R, ठीक है। इसको ये कौन दिए थे, एक जर्मन फिजिक्स थे जॉर्ज साइमन ओम, ठीक है ना। ये रिलेशन को ये बताया गया था कि क्या बताया था, रिलेशनशिप बिटवीन द करंट I flowing in a metallic wire and the potential difference across its terminal. The potential difference B across the ends of a given metallic wire in the electric circuit is directly proportional to the current flowing through it, provided its temperature remains the same. This is called Ohm's law. In other words, V is directly proportional to I, या V is equal to I into R, ठीक है ना। इसमें R क्या, R इज कांस्टेंट फॉर द मेटेलिक वायर, ठीक है ना। R को क्या रखा गया, तो V इज इक्वल टू I डायरेक्टली लिखते हैं, तो उसको इज इक्वल टू लाने के लिए क्या है कांस्टेंट लेंगे, तो R हमारा क्या है कांस्टेंट है फॉर द गिवन मेटेलिक वायर के लिए गिवन टेम्परेचर। और उस R को क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का एक प्रॉपर्टी है कंडक्टर का जो चार्ज को फ्लो करने से रेजिस्ट करता है, ठीक है ना। इसका SI क्या है ओम, और उसको लिखा जाता है किस तरह से, ग्रीक लेटर इस तरह से, ठीक है ना, ये वाला सिंबल। और इसको और तरह क्या लिख सकते हैं, ओम्स लॉ R इजकल टू V बाय, इसी फॉर्मूला को R निकालना है तो क्या होगा V बाय I कर देंगे। और अब if the potential difference across the two ends of a conductor is 1 volt and the current through it 1 ampere,
देन द रेजिस्टेंस क्या होगा हमारा 1 ओम होगा, यानी 1 ओम को क्या कर सकते हैं हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए 1 वोल्ट, और उसमें करंट कितना होना चाहिए 1 एम्पियर, तो उसको क्या बोलेगा 1 ओम, तो 1 ओम इजिकल टू 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर, ठीक है ना, ये आई इजिकल टू वी बाई आर। और इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, करेंट जो फ्लो करता है किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, दूसरे तरीके से बोल सकते हैं रेजिस्टेंस के, यानी रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा तो क्या होगा करंट फ्लो कम होगा, यानी हम लोग करंट, यानी ये करंट फ्लो करने से रेजिस्टेंस क्या करता है, रोकता है या रेजिस्ट करता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको रेजिस्टेंस नाम पड़ा है कि चार्ज को फ्लो करने से ये रोकता है। और जिस तरह से अगर देखते हैं कि रेजिस्टेंस को डबल कर दिया जाए तो करंट क्या हो जाए, उसका हाफ हो जाएगा, ठीक है ना। इन मेनी प्रैक्टिकल केसेस क्या होता है कि नेसेसरी टू इंक्रीज और डिक्रीज द करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट, बहुत सा केसेस में देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट को कम या ज़्यादा किया जाता है, तो एक कंपोनेंट हम लोग यूज करते हैं जिसका नाम क्या है, जो करंट को बिना वोल्टेज को चेंज किए हम लोग क्या करते हैं, करंट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना, किसके द्वारा, वेरिएबल रेजिस्टेंस के थ्रू। और उस इलेक्ट्रिक सर्किट डिवाइस को क्या बोलते हैं, जो रेगुलेट करता है करंट को, उसका रियोस्टेट नाम है, ठीक है ना, और उसका रेजिस्टेंस को कम बेसी हम लोग कर सकते हैं। देखिए एक दूसरा एक्टिविटी है, ठीक है ना, एक नाइक्रोम वायर लिया गया है, टॉर्च बल्ब है, 10 वाट का बल्ब लिया है, एमीटर भी लिया गया है जो 0 से 5 एम्पियर के बीच में, ठीक है, प्लग लिया हो गया है, कनेक्टिंग वायर है, इसमें सेट किया गया है, सेल को एक 1.5 वोल्ट इच सीरीज में जोड़ा गया है, मीटर को एक्स वाई गैप लिया गया एक्स वाई, जिसके द्वारा हम लोग क्या करेंगे, इसमें सर्किट को कंप्लीट करेंगे, डिफरेंट कभी नाइक्रोम वायर का जोड़ेंगे, कभी हम लोग क्या करेंगे बल्ब को जोड़ेंगे, तो इसमें हम लोग देखें कि करंट का फ्लो किस तरह से होता है, ठीक है ना। टेक आउट की फ्रॉम द प्लग आफ्टर मेजरिंग द करंट, मतलब इसको एक चीज़ को जोड़ेंगे, फिर इसको हटा लेंगे, फिर रीडिंग को देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या किया, नाइक्रोम वायर का दिया, उसमें रीडिंग देखें, फिर नाइक्रोम वायर को क्या किया, रिप्लेस किए वायर, फिर टॉर्च बल्ब को लगा दिए इन द सर्किट, फाइंड द करंट थ्रू मेजरिंग द रीडिंग, और एमीटर रीडिंग देख लेती है। उसके बाद हम लोग क्या किए, एक्स वाई के गैप में, ठीक है, बल्ब को हम लोग 10 वाट का बल्ब को कनेक्ट कर दिए एक्स वाई गैप में, देख लीजिए इसमें सर्किट में, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट हम लोग एमीटर से जोड़ा हुआ है, ठीक है ना, तो इसको हम लोग रीडिंग देख रहे हैं कि इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, इसी तरह हम लोग 3 बार इसको रिपीट किए, दूसरे इंस्ट्रूमेंट में लगे। तो इस एक्टिविटी हम लोग क्या पढ़ा, करंट डिफरेंट फॉर डिफरेंट कंपोनेंट्स, ठीक है ना, जिसमें हम लोग नाइक्रोम वायर ले तो उसमें करंट कुछ और हो रहा है, इसमें टॉर्च का बल्ब में कुछ और हो रहा है, किस और इंस्ट्रूमेंट लिए तो उसमें और हो रहा है, मतलब कि वोल्टेज सेम वोल्टेज पर हम लोग क्या कर रहे हैं, करंट को हम लोग डिफरेंट रीडिंग ले रहे हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, मतलब ये बताता है कि गुड कंडक्टर क्या होता है, करंट को अच्छी तरह से फ्लो करा देता है, और पुअर कंडक्टर क्या होता है, उसमें करंट रुक कर होता है, ठीक है ना, उसमें रेजिस्टेंस ऑब्जर्व करता है, तो इसीलिए इसको क्या कहता है। और इसमें इंसुलेटर में क्या होता है, उसमें हायर रेजिस्टेंस ऑफर्स करता है, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक रखते हैं, थैंक्स फॉर